अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन का आप अकाउंट है जौन सा वो कैसे बना सकते हैं पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि अमेज़ॉन एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, इसका प्रॉपर एक कोर्स होता है। ठीक है, बहुत से इदारे कराते हैं। ब्रोकले है लाहौर में, बार्कले आई थिंक या ब्राकले इस तरह का है कोई। वो ड्रॉप शिपिंग के वाले से तो क्या बात है भाई, बला है। ठीक है, बहुत बड़ा दारा, उसकी फ़ी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सनी अली का एक्सट्रीम कॉमर्स है, साकिब अज़हर का इनेबलर्स है। तो ये फेमस हैं, यानी कि जो लोग अमेज़ॉन का कोर्स करवाते हैं। स्टार्टअप में सनी अली का मैं एक लेक्चर देख रहा था कि उन्होंने आज से 10 से 12 साल पहले अमेज़ॉन स्टार्ट किया था। तो ड्रॉप शिपिंग से आई थिंक उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वो उस वक्त सीन ये था कि पाकिस्तान में नहीं था होता। लोग RDP लेके IP वगैरह लगा के उधर जाके इस तरह का सीन करते थे, फिर वहाँ पर काम करते थे। ठीक है, तो ये सीन होता था। तो सनी अली ये यानी कि वो बहुत बड़ा नाम है अमेज़ोन में। तो उनके यूट्यूब पर लेक्चर्स भी हैं। ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, अमेज़ॉन सीख सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, ज़िंदगी में स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल नहीं ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते। वजह क्या है? वजह ये है कि आपने मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया। ठीक है, अब आप फाइंड करोगे कि यार कोई जॉब वाला कहेगा कि भाई स्किल, आप कहोगे भाई स्किल नहीं है, स्टडी है। वो कहेगा मैं स्टडी को भाई क्या करना है। ठीक है, मुझे तो काम चाहिए ना, मैंने तेरी स्टडी को क्या करना है। या तो हो ना वहाँ पर सारा काम इंग्लिश में हो, डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हो, फिर तो बंदा कहेगा कि यार आपने मास्टर किया है, आपकी इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा जगह पर स्किल और एक्सपीरियंस मैटर करता है। भाई काम किया है, कितना तजर्बा है। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो एक बात की बात है। आप अदर कंट्री में चले जाएं, ठीक है, आपकी स्किल मैटर करती है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। वो पूछते हैं भाई कितनी देर कौन सी कंपनी में काम किया। आप ये तो नहीं कहोगे भाई मैंने मास्टर किया है। वो कहेगा ठीक है भाई किया है, तो बट आप हमारे लिए इधर कौन सा टीचिंग करवाने आए हो बच्चों को। ठीक है, हमें तो काम चाहिए भाई। आपका एक्सपीरियंस जो सा है वो एक्सपीरियंस किस कंपनी में कितनी देर का है। ठीक है, एज अ डेजिग्नेशन क्या है, ये चीज़ है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ठीक है, अमेज़ॉन दोस्तों एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक ब्रॉड फील्ड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो एक लेक्चर में तो नहीं कवर होने वाली। खैर, अमेज़ॉन का दोस्तों जो मालिक है वो है जेफ बेजोस। वो दुनिया का अमीर तरीन आदमियों में आजकल उसका शुमार होता है। ठीक है, वो एक अंदाजे के मुताबिक वो 2 से 3 लाख डॉलर पर घंटे या पर मिनट के हिसाब से कमा रहा है। ठीक है, स्टार्ट जब उसने किया था 19 समथिंग में, 1990 से अबव ही था वो। ठीक है, तो वो बताता था कि भाई मैंने स्टार्ट जब किया तो मेरे पास कोई पैसा नहीं था, ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया। अमेज़ॉन का स्टार्ट में पहले नाम भी कुछ और होता था, बाद में अमेज़ॉन हो गया। अमेज़ॉन प्राइम भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो नेटफ्लिक्स के मुकाबले में उन्होंने निकाला है, बट नेटफ्लिक्स भाई नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, तो बात ये है कि जो सा है ना अमेज़ॉन बहुत बड़ी फील्ड है। अमेज़ॉन सबसे पहले आती है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग क्या है भाई? अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपने एक चीज़ ली है। ठीक है, आपने बिलफर्ज एक वेबसाइट है, मींस ईबे है। आपने ईबे यूके में बड़ी बेहतरीन और बहुत बड़ी वेबसाइट है। USA में अमेज़ॉन ही है, बाकी अदर कंट्रीज़ में भी है। पाकिस्तान में अभी इसके वेयर हाउस तो नहीं है, बट इन्होंने सेलर अकाउंट बनाना शुरू कर दिया है। सेलर अकाउंट में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है, एक बिज़नेस होता है, और इंडिविजुअल प्रोफेशनल बिज़नेस और प्रोफेशनल के आपके $40 पर मंथ पे करने पड़ते हैं। इसमें आपको दोस्तों प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है, ये आपके क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा आता है वो आपको कहे कि भाई ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए $10 वाली, उसमें $3 मार्जिन हो, उसका BSR ये हो। BSR का मैं मतलब बताता हूँ, बेस्ट सेलर रैंक होता है इसका मतलब। ठीक है, मीन्स के अगर बेस्ट सेलर रैंक लाखों तक जाता है, लेकिन जो अमेज़ोन पर काम करते हैं एक्सपर्ट बंदे, उनका ये कहना है कि BSR 10,000 से 50,000 के राउंड अबाउट हो तो एक स्टार्टिंग में बंदा ड्रॉप शिपिंग कर सकता है। ठीक है, यानी कि उसके ऑर्डर्स इतने होते हैं जंगल स्कोट से, और उसके अलावा हीलियम 10 है। ठीक है, और भी एक्सटेंशन है, कीपा है। ठीक है, आप उनसे आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी सेल्स मंथ में जनरेट होती है, फिर उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में भाई पैसा तो लगेगा।
ठीक है। 15 दिन कम अज़ कम बाउंड होते हैं। फिर बाद में जब आपकी सेल्स वॉल्यूम को अमेज़ॉन देखता है, कोई कंप्लेन नहीं होती, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो आपको देता है। अगर आपका एक दिन में थ्रेशोल्ड बन गया तो वो आपको दे देगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मकसद बात करने का है कि भाई काम तो करना ही है, ठीक है। फिर BSR की बात कर रहे थे हम, बेस्ट सेलर रैंक होता है, ठीक है। जैसे हम कहते नहीं है कि ये बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ यानी कि BSR भी इस तरह से होता है, 1 2 3। जो पहले नंबर पर होगा, बिलफर्ज मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ जी क्लॉथ्स में, ठीक है। नंबर 1 जिसका रैंक और जनरल स्कोर पर आप जाएँ, आप देखें नंबर 1 रैंक क्लॉथ्स कैटेगरी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। अमेज़ॉन दोस्तों बहुत सारी कंट्री में इंटरनेशनल है ना, कौन सा ये USA में है या ऑस्ट्रेलिया में है, और बहुत सारी कंट्रीज़ में है, इंटरनेशनल है। जैसे अब दराज में इंटरनेशनल हो चुका है, ठीक है, बट दराज का अमेज़ॉन को कम्पीट करने के लिए बहुत साल लगेंगे, क्योंकि अमेज़ॉन बहुत बड़ा नेटवर्क है भाई, बहुत ज़्यादा लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसको कम्पीट करना आसान नहीं है, फिल वक्त तो आसान नहीं है, ठीक है। बट ये है कि दराज कोशिश करे तो कर भी सकता है, इस पर कोई शक नहीं है। तो जी, फिर उसके बाद आ जाता है ड्रॉप शिपिंग आ जाती है, फिर आ जाता है FBA होलसेल, फिर आ जाता है PL। FBA होलसेल अब क्या है, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 100 पीस उठाया उधर से होलसेल उसने अपने पास रख लिया, फिर उसे ऑर्डर आ रहे हैं और फिर वो होलसेल का काम कर रहा है, एक एक ऑर्डर भेज रहा है। इससे भी हम होलसेल नहीं कहेंगे, होलसेल वो कर तो रहा है, लेकिन FBA का मतलब फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन मीन्स कि आपने 1000 पीस उठा के मिसाल के तौर पर आपने हंटिंग करनी है, आपने एक प्रोडक्ट फाइंड की है, वो बच्चों का खिलौना है, ठीक है। खिलौने वाली कंपनी वाली वेबसाइट में आपने चले जाना है, आपने कहना है कि भाई मुझे इतने पीस चाहिए, मिसाल के तौर पर वो 100 पीस आपने ले लेने, आपने एड्रेस डाल देना है अमेरिका का, या आपने जो सी कंट्री में भी अमेज़ॉन को टच करना है, वहाँ पर काम करना है, आपने वो करके अमेज़ॉन का एड्रेस दे देना है। अमेज़ॉन को एड्रेस पर वो चीज़ पहुँच जाएगी, तो आपको आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी आपके सेलर अकाउंट में, जो आपने बिज़नेस अकाउंट बनाया होगा। इंडिविजुअल का तो फ़ायदा नहीं है, वो तो यानी कि 40 सेल्स के ऊपर से उसके लिमिट लग जाती है, फिर सकती हैं बहुत है, फिर भाई फ़ायदा नहीं है। गेम करनी है तो खुली करो, पैसा कमाना है तो खुला लगाओ और फिर खुला ही खाओ, ठीक है। $40 में से क्या आप $20 पे चालोगे, भाई कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जी, तो जब वो चीज़ अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी, वो अमेज़ॉन कहेगा भाई इतनी तादाद में ये चीज़ है, ठीक है, क्या आपकी इन्वेंट्री, वो आप कहेंगे हाँ, वो आपकी इन्वेंट्री में डाल देगा। आपने पहले ही बता दिया होगा कि भाई ये मेरी चीज़ ऑन द वे है, अमेज़ॉन जल्दी ही आपके स्टोर में पहुंच जाएगी और आप सेव कर लेना, ठीक है। अमेज़ॉन फिर FBA में जो सी अमेज़ॉन की FBA की फ़ीस होती है ना, वो फ़ी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। उसने पैकिंग करनी होती है, ठीक है, उसने कस्टमर के घर तक पहुंचाना होता है, फिर आपकी जो सी चीज़ होती है उसने जितना स्क्वायर फीट जगह प्लेस घेरी होती है उसके आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर जब ऑर्डर आता है आप कहते हो, अमेज़ॉन को खुद ही पता लग जाता है, तो आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो, अमेज़ॉन खुद ही उसको घर तक दे के आता है। तो ये अमेज़ॉन फ़ी थोड़ी चार्ज करता है, लेकिन निज़ाम सिक्योर हो जाता है। ड्रॉप शिपिंग में ये है कि दोस्तों आपने इधर से उठाया उधर दिया, ठीक है, उसको पसंद ना आया तो फिर वो वापस अमेज़ॉन के पास जाएगा, तो आप तो उस वेबसाइट को क्लेम भी नहीं कर सकते, उसकी वजह अमेज़ॉन से आप पिक्चरें भी नहीं मांग सकते। अमेज़ॉन कहेगा भाई हम कैसे दें, क्यों दें, ठीक है, इधर आओ मेरे पास आओ, ठीक है। उसको क्या पता भी बंदा आउट ऑफ कंट्री है, वो आपके पास नहीं आ सकता, ठीक है, ये चीज़ है। तो मकसद बात करने का ये है कि बंदे ने काम तो भाई करना ही करना है। फिर सेकंड ये FBA हो गया, फर्स्ट ड्रॉप शिपिंग हो गई। ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है, मैं तो कहता हूँ कि बंदा ना ही करे, लेकिन स्टार्टअप में ये चीज़ें करनी पड़ती है भाई। ड्रॉप शिपिंग जिसने कर ली उसने होलसेल कर ली, PL कर ली। PL थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट ये है कि PL एक बहुत बड़े लेवल पर काम चला जाता है, वो करोड़ों की गेम चली जाती है दोस्तों। ड्रॉप शिपिंग तो लाखों में कह सकते हैं, FBA करोड़ों में अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, और वो तो अरबों में गेम चली जाती है, यानी कि करोड़ों, ज़्यादा करोड़ों में चली जाती है, यानी कि 20 40 50 70 करोड़ में चली जाती है। कम में भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर, ठीक है, 2 4 करोड़ में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई अमेज़ोन ने
जब मैंने गूगल पर लिखा तो उसने क्या रिजल्ट दिए हैं, क्या सिनेरियो भाई, तो ये सब देखते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखिए मैंने लिखा हाउ टू मेक अमेज़ॉन अकाउंट इन पाकिस्तान। गूगल ने कितने ज़्यादा रिजल्ट दे दिए हैं भाई, करोड़ों के हिसाब से, तो उसने रिजल्ट ही दे दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसे स्क्रॉल करूँगा। नो फिक्स्ड कॉस्ट सेलिंग फ़ी, ये अपनी कमीशन अमेज़ॉन ने काटनी होती है, वो प्रोडक्ट की 15% होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने $4 की प्रोडक्ट यानी कि सेल किया है तो उसमें से 15% अमेज़ॉन काट लेगा। अपनी फ़ी है भाई, सारी बात है, आप उसके प्लेटफॉर्म पर आकर सेल कर रहे हो, उसने भी तो कुछ ना कुछ लेना है। ठीक है, खैर कैन आई मेक एन अकाउंट अमेज़ॉन फ्रॉम पाकिस्तान। जी द गुड न्यूज़ इज़ पाकिस्तान इज़ ऑफिशियली इंक्लूडेड द अमेज़ॉन सेलर लिस्ट। देखिए मैंने आपको कहा था सेलर लिस्ट में पाकिस्तान शामिल हो चुका है। यू कैन क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान ईज़िली कर सकते हैं। मैंने अपने हाथ से भी किया था, अपने एक दोस्त का, मुझे याद है, बट वो रिव्यू में चला गया था तो उसका कोई चक्कर था, खैर वो अप्रूव नहीं हुआ। तो पासपोर्ट भी लगता है इसमें, आईडी कार्ड वगैरह, बिजली का बिल जो भी है ना, स्टेटमेंट भी लगती है जी। इंडिविजुअल के लिए भी स्टेटमेंट लगती है, कैसी बात है। खैर एंड इट वॉन्ट टेक मच टाइम इधर। ठीक है, वो कह रहा है कि शायद ज़्यादा देर ना रहे। ठीक है, जस्ट फॉलो ओवर स्टेप बाय स्टेप गाइड वगैरह मेरी इस वेबसाइट पर जाएँ और भाई देखिए क्या मामला था, क्या सीन है। ठीक है, हाउ डू आई क्रिएट, गो टू द क्रिएट अमेज़ॉन अकाउंट, इंटर नेम, नाम डालें, ईमेल डालें, पासवर्ड डालें जो आपने डालना है, प्रेस द बटन क्रिएट एन अमेज़ॉन का अकाउंट, वेरीफाई ईमेल करें, इंटर योर मोबाइल नंबर करें, फिर आ गई नेक्स्ट स्टेप करके। ठीक है, तो ये चीज़ पाकिस्तान में एडेड हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से तो 22 के लास्ट पर ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने 21 लिखा हुआ है, तो बाकी में भी लोगों ने बनाना लेट स्टार्ट किया हो। ठीक है, बिफोर साइन अप यू मेक श्योर रेडी द फॉलोइंग बिजनेस ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। बिजनेस ईमेल एड्रेस होती है जैसे gmail.com होती है ना, नहीं तो वो जीमेल की जगह आपकी डोमेन का नेम होना चाहिए। मीन्स व्यू पिट हो गया या स्टिक लैक हो गया या हेल्थकेयर बूस्टर.com हो गया। ठीक है, इसे बिजनेस ईमेल कहते हैं। और अमेज़ॉन कस्टमर अकाउंट अगर आपने बनाना है तो, ठीक है, कस्टमर मीन क्लाइंट कहते हैं। इंटरनेशनली चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, हम नया पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपाल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट आईडी कार्ड होना चाहिए, ये पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।